तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 6 में आती है। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी थ्योरम के ऊपर पुटअप होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या और भी कोई स्टेट बोर्ड हो, तो हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट है पहले। एक तो जो कोई भी थ्योरम होती है इसके ये पार्ट्स होते हैं। स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन, फिर आता है उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है लास्ट में प्रूफ वाला पार्ट। तो अब ये वन बाय वन सभी पार्ट इसके कंप्लीट करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका गिवन। तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए जैसे ये ट्रायंगल ली हमने, इसको नाम दिया ABC। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कि माना हमने इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करी, जैसे ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की DE, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, कि जो बाकी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशो, कि जो बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी। तो ये प्रूव करना है कि AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है। ये मीनिंग है यहाँ सेम रेशो का, कि ये जो साइड है और ये साइड है तो ये सेम रेशो में डिवाइड होंगी। मीन्स AD बाई DB इक्वल टू आ जाएगा AE बाई EC। ये BC के पैरेलल लाइन ड्रा की थी। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन। गिवन क्या है देखो स्टूडेंट्स, इसमें कि एक ट्रायंगल दी गई है। ए ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल है BC के, ये पैरेलल का साइन है। उसके बाद आता है इसमें टू प्रूव, कि टू प्रूव क्या करना है, कि हम इसमें क्या सिद्ध करना है। टू प्रूव में क्या आएगा कि AD बाई DB इक्वल टू प्रूव करना है AE बाई EC के। ये हमें प्रूव करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है पहले हम कर देते हैं, उसके बाद ये समझ में आपको जो प्रूफ करेंगे उसमें आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, पहले तो ड्रा EF, जो ये परपेंडिकुलर टू AD, ये यहाँ से E से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AD पर, उसको नाम दिया गया है EF। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ लिखेंगे ड्रा EF परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू AD। एक परपेंडिकुलर ये ड्रा करेंगे और ऐसे ही सेम जो ये AE है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे D से, इसको नाम दे दिया DG। तो ड्रा DG परपेंडिकुलर टू AE। देखिए यहां से एक बार और, EF AD का परपेंडिकुलर ड्रा किया और DG ये जो AE है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर का साइन है। उसके बाद ज्वाइन करेंगे B को E से और D को C से।
तो ये कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट है इसका कि जोइन BE एंड DC, कि B को E से ज्वाइन कर दिया और D को C से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इसका जो प्रूफ पार्ट है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको इसके में जो फॉर्मूला यूज है वो बता देते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस या बेस इनटू परपेंडिकुलर, एक ही बात है। तो अब यहाँ से जो हमने फर्स्ट ये ट्रायंगल ली, एरिया, ये एरिया को मैंने AR से लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये ADE एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा। जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो हाइट है इसके ऊपर ये अगर हम बेस ये मान लें ट्रायंगल ADE का, अगर हम इसका बेस AD मान लें तो इसके ऊपर ये हाइट हो जाएगी EF, हाइट या परपेंडिकुलर। तो यहाँ आ जाएगी 1/2 और ये इनटू में AD और इनटू में EF। उसके बाद अगर हम ये ट्रायंगल सपोज करें DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो वो देखिए स्टूडेंट्स वो आएगा 1/2। अब DE अगर हम इसका बेस लें DEB का, ये DB, तो इसके ऊपर हाइट देखिए, हाइट अब ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि जैसे ये DB है तो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी। अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर ले DB को तो इसकी हाइट बन जाएगी EF, ये DB के लिए हाइट ये EF बन जाएगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये DB है, DB के ऊपर तो ये EF है नहीं, बट अगर इसको DB को आगे एक्सटेंड करें तो EF इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये DB और जो इसका ऊपर परपेंडिकुलर है वो है EF। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये निकाल लेंगे, इनका दोनों का रेशो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा यहाँ से, तो ये स्टूडेंट्स ये आएगा यहाँ से 1/2 AD इंटू EF और डिवाइड बाय 1/2 DB इंटू EF। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये 1/2 यहाँ सेम है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये EF से EF कैंसिल, तो ये आ गया AD बाई DB। तो एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, ये B आना था यहाँ, DEB, ये आ गया AD बाय ये DB, AD बाय DB। तो इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं जो आया, और जो बाकी बचा इसका पार्ट है वो ऊपर से कैरी ऑन कर देते हैं। अब आप भी इसको ऊपर से मत कर लेना, ये इसके नीचे आएगा, बट वो स्पेस कम होने के कारण मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। तो उसके बाद जो अब अगर ये जो ये ट्रायंगल है ADE, अगर हम इसका बेस ये सपोज कर लें AE, तो तब देखिए इसका एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर इसका बेस AE सपोज कर लें तो
तो ये आएगा 1/2। तो ए ई के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो है डी जी। तो ए ई और इनटू में डी जी, तो ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई। उसके बाद अगर हम ये निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो तब देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका बेस है EC और हाइट इसके ऊपर, जैसे ये DB के ऊपर हाइट EF थी ऐसे EC के ऊपर हाइट हो जाएगी DG। तो ये 1/2 और इनटू में EC और इनटू में DG, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब इनका रेशो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये आएगा 1/2 AE इंटू DG बाय में 1/2 AC इंटू DG। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से 1/2 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल। तो इसके बाद ये जो फिगर है इसका मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे तो ये देख चुके, पर यहाँ से इसको रब करके मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी क्वेश्चन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, के बाद ये जो आ गया यहाँ से आ जाएगा एरिया ADE बाय एरिया ट्रायंगल DEC, ये इक्वल टू आ जाएगा AE और बाय में EC, AE बाय में EC, ये आ गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनमें देखिए क्या डिफरेंस है। ऊपर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ है भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC और यहाँ है एरिया ऑफ द ट्रायंगल DAB। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए इसका, ये जो ट्रायंगल है BDE, ये BDE और ये जो ट्रायंगल है DEC, ये DE और BC क्या है, पैरेलल है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम है या एक लेमा है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि a triangle on the same base, the triangle on the same base and between the same parallel are equal in area, या जो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया सेम होता है। ये देखिए BDE और DEC, ये सेम बेस है इनका, ये DE और ये सेम बेस के पैरेलल के बीच में है DE और BC के बीच में, तो इनका एरिया आ जाएगा इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ऑन दिस सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल
आर इक्वल इन एरिया, वो उनका एरिया इक्वल होता है। तो मैं जो ये टू प्रूव पार्ट है इसको रब कर देता हूं, क्योंकि ये पहले देख चुके आप। तो यहां से क्या आ जाएगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो कि यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो अगर इन ट्रायंगल का एरिया सेम आ गया तो देखो ये क्या होगा, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, यहाँ ऊपर इनका न्यूमरेटर सेम है एरिया ऑफ ADE, बट नीचे भी अब ये सेम आ जाएगा जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEB या DEC। यहाँ से आ गया, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों जो इक्वेशन है इनका यूज करके हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, AD जब ये साइड इक्वल हो जाएंगी, ये लेफ्ट हैंड साइड तो यानी कि राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो ये इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक ये थ्योरम है, तो यहाँ तक ये राइट कर लेना स्टूडेंट्स, और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। मैं इसका जो PDF बना के जो इसके नोट्स है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और वहाँ से आप नोट कर सकते हो।